नमस्ते। अगर हर बच्चे को एक अच्छा शिक्षक मिलना चाहिए, तो हर शिक्षक को भी ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां उन्हें हर वो सुविधा और सपोर्ट मिले जिससे वे बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकें। ऐसे में ज़रूरी सवाल यह है कि हम सभी शिक्षकों के लिए ऐसा सक्षम वातावरण, ऐसा सहयोगी माहौल कैसे बना सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वे वातावरण बना रहे। इसी सवाल को समझने के लिए टुगेदर इन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन टाइट फाउंडेशन ने आगा खान फाउंडेशन के साथ मिलकर स्कूल्स 2030 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में एक राउंड टेबल चर्चा आयोजित की। इस राउंड टेबल में हुई बातचीत के आधार पर टाइट फाउंडेशन ने शिक्षकों के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण जमीन से उठती आवाज़ें नाम से एक पॉलिसी ब्रीफ तैयार की है। इसमें हम बताते हैं कि शिक्षकों के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और किस प्रकार की सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षकों और एचएम के लिए दिए गए 3 सुझावों के बारे में बताऊंगी। पहला सुझाव यह है कि शिक्षकों के लिए पेशेवर स्वतंत्रता, काम करने की आज़ादी को मजबूत करें। यदि आप शिक्षक हैं तो बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझते हुए और अपने अनुभव व पेशेवर समझ के आधार पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएं। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर पढ़ाने के तरीकों, असेसमेंट, सिलेबस और कक्षा की गतिविधियों में बदलाव करें। केवल तैयार टीचिंग मटेरियल पर निर्भर न रहें, बल्कि ज़रूरत के अनुसार टीचिंग मटेरियल खुद बनाएं और उपलब्ध मटेरियल में बदलाव करें। यदि आप एचएम हैं तो शिक्षकों को ऐसी सुरक्षित जगह, समय और अवसर दें जहां वे टाइम टेबल बनाने, असेसमेंट के तरीके तय करने और पढ़ाने के नए तरीकों को अपनाने से जुड़े फैसले ले सकें। इससे शिक्षक बिना किसी डर या रोक-टोक के नए प्रयोग कर पाएंगे। दूसरा सुझाव यह है कि शिक्षकों के लिए साथ मिलकर सीखने और बातचीत करने की जगह और अवसर तैयार करें। इसके लिए यदि आप शिक्षक हैं तो कक्षा में क्या काम करता है और क्या नहीं, इसे लिखें और उस पर विचार करें। कक्षा की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करें। अपने अनुभव और सीख को स्कूल के अंदर और बाहर अन्य शिक्षकों के साथ भी साझा करें। यदि आप एचएम हैं तो हर हफ्ते स्कूल स्तर पर बैठकें रख सकते हैं। इन बैठकों में शिक्षकों को अवसर दें कि वे अपने अनुभव साझा कर सकें, पढ़ाने के तरीकों व कक्षा में आने वाली मुश्किलों पर खुलकर बात कर सकें, मिलकर समाधान सोच सकें और नई पाठ योजनाएं या पढ़ाने के तरीके एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इसके अलावा स्कूल में एक छोटा सा संसाधन भंडार, रिसोर्स बैंक भी बनाया जा सकता है, जहां अच्छी पाठ योजनाएं, नए तरीके और शिक्षण सामग्री रखी जा सकती है ताकि बाकी शिक्षक भी उनसे सीख सकें और उनका उपयोग कर सकें। तीसरा सुझाव यह है कि सहयोगी और सबको साथ लेकर चलने वाला स्कूल वातावरण बनाएं। स्कूल में ऐसा माहौल बनाएं जो डर से मुक्त और भरोसे पर आधारित हो, ताकि शिक्षक बिना दबाव के नए तरीके अपना सकें, पढ़ा सकें और सीख सकें। यदि आप शिक्षक हैं तो स्कूल में फ्री पीरियड का उपयोग योजना बनाने, अपने स्किल्स बढ़ाने और पढ़ने सीखने के लिए करें। अपने सहकर्मियों की कक्षाओं को भी देखें ताकि आप उनके पढ़ाने के तरीकों से सीख सकें, अपने तरीके बेहतर बना सकें और उन्हें सुझाव दे सकें।
यदि आप एचएम हैं तो सभी शिक्षकों के लिए उनकी पसंद और योग्यता के अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां दें ताकि वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकें और इससे छात्रों की भागीदारी व स्कूल मैनेजमेंट दोनों ही बेहतर हो सकें। शिक्षा में लंबे समय तक टिकने वाला सुधार तभी संभव है जब शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, चाहे वो शिक्षक हों या एचएम, एजुकेशन ऑफिसर्स हों या सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्य, सभी अपनी भूमिका निभाएं और मिलकर काम करें। इसके लिए हमारी सोच में बदलाव भी ज़रूरी है। हमें ऐसी व्यवस्था से आगे बढ़ना होगा जहां शिक्षकों को केवल नियम से बंधा हुआ सिर्फ निर्देश लागू करने वाला नहीं, बल्कि समझदार, अनुभवी और सोच विचार कर निर्णय लेने वाला पेशेवर माना जाए। क्या आपको लगता है ये रेकमेंडेशंस काम आएंगी? पॉलिसी ब्रीफ में दिए गए कुछ सुझाव बिहार के स्कूलों में अपनाए जा रहे हैं। आप उनके बारे में पॉलिसी ब्रीफ में ज़रूर पढ़ें और यदि आपके स्कूल में दिए गए कुछ सुझाव पहले से होते हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपके पास शिक्षकों के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए और कोई सुझाव हैं, वो भी आप हमारे साथ साझा करें। एजुकेशन ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी संगठनों के लोग क्या कर सकते हैं, हमने पॉलिसी ब्रीफ में वो भी बताया है। आप उसे ज़रूर पढ़ें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आइए मिलकर शिक्षकों के लिए सक्षम वातावरण बनाएं।